आज हम बात करेंगे ईपीसी की। ईपीसी जो आपके फर्स्ट ईयर में 2 पेपर आपके फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर में होते हैं और 2 पेपर आपके सेकंड ईयर में होते हैं। तो आज हम बात करते हैं ईपीसी फर्स्ट की, रीडिंग एंड रिफ्लेक्सिंग ऑन द टेक्स्ट। रीडिंग एंड रिफ्लेक्सिंग ऑन द टेक्स्ट। तो ईपीसी फर्स्ट का एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें आपको फाइल बनानी होगी कि जो आपके स्किल्स हैं, स्किल्स पर, कि जैसे रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल। तो हम आज बात करते हैं आपकी रीडिंग स्किल की। तो रीडिंग स्किल लैंग्वेज के रूप में कैसे होता है, तो भाषा शिक्षण जो है, पठन जो है, वो भाषा कौशल के रूप में किस तरह से उपयोगी है। तो पहले हम इसका अर्थ लिखेंगे कि भाषा कौशल के रूप में, इसके बाद इसकी परिभाषा कि क्या है ये, कि पठन क्या है। तो रीडिंग जो है तो ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर उनको अर्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारी रीडिंग या पठन कहलाती है। अब पठन कौशल का महत्व क्या होता है, तो पठन कौशल का महत्व हमें सामाजिक ज्ञान देता है, हमारी साक्षरता का प्रमाण देता है, और जितनी भी नियुक्तियाँ, पदोन्नति जो भी कुछ होती हैं वो हमारे पठन कौशल के आधार पर ही होती हैं, क्योंकि हम सामान्य ज्ञान की जानकारी पुस्तकों को पढ़ कर लेते हैं। वाचन शक्ति के द्वारा हमें गंभीर अध्ययन के लिए प्रेरित करती है, और व्यक्ति को अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए उसे गंभीर होना पड़ता है, जो कि इसके बिना अपूर्ण होता है, पठन के बिना जो अपूर्ण होता है। अब आता है हमारा मौन वाचन। मौन वाचन यानी साइलेंस रीडिंग। तो साइलेंस रीडिंग कब होती है, किसे कहते हैं साइलेंस रीडिंग? जब विद्यार्थी पाठ्य सामग्री को बिना होठ हिलाए उसके अर्थ भाव ग्रहण करने का आत्मसात करते हैं, तो इस पढ़ाई की विधि को हम मौन वाचन कहते हैं। अध्ययन क्या होता है? अध्ययन भी मौन वाचन के गुण और उसकी विधि सम्मिलित होती है, परंतु दोनों में सूक्ष्म भेद ये होता है कि मौन वाचन की तुलना में अध्ययन में पाठ्य सामग्री का गंभीर अध्ययन किया जाता है। माध्यमिक और वरिष्ठ कक्षा के छात्रों में मौन वाचन के उपरांत पाठ्य सामग्री अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाता है। अब इसके उद्देश्य आते हैं। छात्रों के स्तर के उतार चढ़ाव को आदि का ऐसा अभ्यास कराना कि वे गद्य, पद, नाटक सभी को अच्छी तरह से पढ़ सके। पठन कौशल के माध्यम से विद्यार्थी शब्द, ध्वनियों के और जितने भी विराम चिन्ह हैं उनके द्वारा उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और पठित सामग्री का केंद्रीय भाव या विचार ग्रहण करने के लिए पठन किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे आप मार्केट से निकलते हो तो जगह जगह होल्डिंग्स, पोस्टर्स ये लगे रहते हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, उनकी सूचनाओं को हम मन ही मन पढ़कर उन्हें ग्रहण करते हैं। कहीं पर ऐसा होता है कि पठित सामग्री में प्रश्न होते हैं, पूछे जाते हैं, तो हमें उसी में साइलेंस रीडिंग में हम उसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। अब आता है साइलेंस वाचन के, साइलेंस रीडिंग के भेद। वो 2 प्रकार की होती है, गंभीर वाचन होता है और एक द्रुत वाचन। गंभीर वाचन यानी सीरियस रीडिंग। तो गंभीर वाचन उस वक्त किया जाता है जब हम किसी सामग्री की तह तक पहुंचना चाहते हैं, यानी उसे डीपली पढ़ते हैं, तो वो गंभीर वाचन कहलाता है। तो इसमें भाषा पर अधिकार होता है, विषय वस्तु पर अधिकार करना होता है, नवीन सूचना एकत्र करते हैं और केंद्रीय भाव की खोज करते हैं। नेक्स्ट, द्रुत वाचन यानी फ्लुएंट रीडिंग। द्रुत वाचन का संबंध विस्तृत अध्ययन से तब किया जाता है जब हम अधिक सामग्री को कम समय में पढ़ते हैं। जैसे कि कोई पैराग्राफ है, कॉम्प्रिहेंशन है, हम उसे फटाफट पढ़ते हैं और उसका सेंटर आइडिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके द्वारा हम क्या क्या सीखते हैं, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करते हैं, साहित्य से परिचय लेते हैं, अवकाश का सदुपयोग करते हैं, सूचनाएं एकत्रित करते हैं और उसे पढ़कर आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो गंभीर वाचन में पाठ्यक्रम के प्रत्येक शब्द को पढ़ना आवश्यक होता है, लेकिन द्रुत वाचन में ये सब चीज़ें आवश्यक नहीं होती। अब इसके बाद आता है सहस्वर वाचन। सहस्वर वाचन की उपयोगिता तभी संभव होती है जब वह गुण संपन्न हो, यानी सहस्वर वाचन तभी होता है तब उसमें यदि हमारे शब्दों का उच्चारण सही हो और हम ध्वनियों का सही प्रयोग कर रहे हों, तो और उसका आनंद भी ग्रहण कर रहे हों, तो तब हमारा सहस्वर वाचन होता है। सहस्वर वाचन के क्या उद्देश्य होते हैं? सहस्वर वाचन के उद्देश्य हैं कि हम विराम चिन्हों का समुचित ध्यान रखते हुए पढ़ें, उचित आरोह अवरोह में पढ़ें, भाव अनुसार अवसर के अनुकूल पढ़ें, यानी जो कविता वीर रस की है तो उसे वीर रस जोश में पढ़ें, ना कि उसे करुण रस में पढ़ें। उच्चारण एवं सुर में स्थानीय बोलियों का प्रभाव, यानी जो क्षेत्रीय भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा का जो प्रभाव होता है, पुट होता है,
वो सभी में होता है, तो इसलिए उसका प्रभाव दिखाई ना दे। स्वैस्वर वाचन के गुण। स्वैस्वर वाचन के गुण होते हैं कि ध्वनि का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, उच्चारण की शुद्धता आवश्यक होती है, उपयुक्त बलाघात आवश्यक होता है, विराम चिन्हों का प्रयोग अति आवश्यक होता है, यानी इन सबको ध्यान में रखकर पढ़ा जाना चाहिए। स्पष्टता, क्लियरिटी, वाचन स्पष्ट होना चाहिए। प्रवाह, फ्लो, यानी वाचन में प्रवाह का ध्यान रखा जाए। इंटरेस्ट, रुचि, पढ़ते समय अच्छे वाचक को पढ़ने में रुचि हो। स्वैस्वर वाचन के भेद। अब स्वैस्वर वाचन के भेद क्या होते हैं? एक आदर्श वाचन होता है, एक अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन पहले टीचर करता है, फिर अनुकरण वाचन छात्र करते हैं। छात्रों के समक्ष वाचन का एक मापदंड उपस्थित किया जाता है कि आप जो वाचन करेंगे कैसे करेंगे और उन्हें कहाँ तक पढ़ना होगा, और मन में व्याप्त जो उनके अंदर हेजिटेशन है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। अपरिचित जो पाठ्य सामग्री है उसे छात्रों को परिचय देंगे। इस तरह से आप ये अपनी एक स्किल की इस तरह से एक फाइल तैयार करेंगे, तो आपको जो